नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं। किताब है नियाल डोनाल्ड वॉल्श की कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, बुक 1, और हम खास तौर पर चैप्टर 9 को देख रहे हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये किताब लेखक और एक इकाई जिसे ईश्वर कहा गया है, उनके बीच की सीधी बातचीत है। बिल्कुल, सीधी बातचीत। और ये चैप्टर कुछ बहुत ही बुनियादी बड़े सवालों को छेड़ता है। हाँ, जैसे कि आखिर जीवन का मकसद क्या है, मतलब क्यों हैं हम यहाँ। सही। और ये कि हम जो असल में हैं वो पहचानना और उस हिसाब से जीना इतना मुश्किल क्यों लगता है। क्या पुनर्जन्म होता है, मतलब मरने के बाद क्या? हाँ, और नैतिकता, सही क्या है गलत क्या है, इसका पैमाना क्या है। और शायद सबसे बड़ा सवाल कि अगर आखिर में सब एक ही जगह मिलना है, तो फिर इस पूरी जद्दोजहद का, मतलब इस सारी कोशिश का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है? बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या होश में जी रहे हैं, मतलब सचेत होकर अपने चुनाव कर रहे हैं, या फिर बस बाहरी दवाओं में, आदतों में, एक तरह की बेहोशी में चले जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और अपनी जो अंदर की आवाज़ है, अपनी सच्चाई, उसे इस बाहरी शोर में कैसे खोजें। मुझे लगता है यही यही इस चर्चा का एक मुख्य बिंदु रहेगा। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बातचीत की परतें खोलते हैं। शुरुआत ही होती है इस एहसास से कि अपनी असली पहचान को जानना और फिर उसके हिसाब से जीना, ये शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, पहाड़ चढ़ने जैसा। स्रोत में लेखक की हताशा साफ है। ईश्वर कहते हैं कि भाई, बहुत कम लोग एक जीवन में से कर पाते हैं, कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं। तो लेखक का सवाल बिल्कुल वाजिब लगता है, तो फिर कोशिश ही क्यों करें? हाँ, क्यों ना हार मान लें, जीवन को बस ऐसे ही जी लें जैसे ये है, एक अर्थहीन बेमतलब का अभ्यास। ये निराशा, ये तो बहुत लोगों को अपनी सी लगती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये हताशा समझी जा सकती है। रोज की जिंदगी में ही देख लें कितनी चुनौतियां हैं। सही। लेकिन स्रोत में ईश्वर का जो जवाब है वो बड़ा अनूठा है। वो कहते हैं पहली बात, ये तुम्हारी पहली कोशिश ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पुनर्जन्म एक हकीकत है, और ये विचारी अपने आप में वो जो फेल होने का डर है ना, हाँ। उसे कम कर देता है। हाँ। स्रोत कहता है आपको उतने मौके मिलेंगे जितने आप चाहेंगे, जितने की जरूरत होगी। आप कभी परमानेंटली फेल नहीं हो सकते। ओके, ये तो काफी राहत की बात है। हाँ, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, वो कहते हैं हम यहाँ इसलिए नहीं है कि हमें किसी ने भेज दिया मजबूरी में। तो हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ होना चाहते हैं, मुश्किलों के बीच। हाँ, ईश्वर कहते हैं तुम नाटक पसंद करते हो, तुम दर्द पसंद करते हो, तुम वो अनजान, रहस्य, रोमांस, ये सब पसंद करते हो, इसीलिए तुम यहाँ हो। ये थोड़ा चौंकाता है ना? हाँ, मतलब ये मानना कि हम दर्द चुनते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। या स्रोत बताता है कि आत्मा के लेवल पर ऐसी इच्छा क्यों होती है, या सिर्फ अनुभव के लिए, या कोई गहरा मकसद है। स्रोत इसे गहरे मकसद से जोड़ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अनुभव के लिए अनुभव नहीं है। ये अनुभव हमें ये तय करने का, ये दिखाने का मौका देता है कि हम कौन हैं। अच्छा। जैसे बिना अंधेरे के उजाले का क्या मतलब, बिना मुश्किलों के अपनी ताकत कैसे पता चलेगी। हाँ। स्रोत कहता है कि ये चुनौतियां, ये ड्रामा हमें अपनी दिव्यता को, अपनी असली पहचान को सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि उसे व्यक्त करने का मौका देते हैं। व्यक्त करने का, हाँ। तो इच्छा सिर्फ अनुभव की नहीं है, बल्कि वो आत्म अभिव्यक्ति की है, आत्म खोज की है। और इसी आत्म खोज की यात्रा में फिर पुनर्जन्म की बात आती है। स्रोत में सैकड़ों जन्मों का जिक्र है। हाँ। जब लेखक पूछता है कि ये कैसे प्रेरणा दे सकता है भाई, सैकड़ों जन्म, तो ईश्वर का जवाब फिर चौंकाता है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये तुम्हें प्रेरित करने के लिए है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो विरोधाभासी लगता है, कुछ करने की जरूरत नहीं तो प्रेरणा कैसी? हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन ये विरोधाभास असल में वो जो फ्री विल है ना, स्वतंत्र इच्छा, उस पर जोर देता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये कि विकास या तरक्की कोई बाहरी जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं कि करनी ही पड़ेगी। हम विकसित इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव ही है विकसित होना। हम होना चाहते हैं। जैसे बीज का पेड़ बनना। हाँ बिल्कुल, जैसे बीज का स्वभाव पेड़ बनना है, उसे कोई मजबूर नहीं करता। तो कुछ करने की जरूरत नहीं का मतलब है कि कोई बाहर से डंडा लेकर नहीं खड़ा है, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है जिसमें पास होना ही है। प्रेरणा इस आजादी से आती है कि ये चुनाव हमारा अपना है।
हमने यहाँ होना चुना है, बार बार चुना है, क्योंकि हम इस अनुभव के जरिए खुद को जानना और बनाना चाहते हैं। ओके। और इसका सबूत भी स्रोत में ही है। ईश्वर लेखक को याद दिलाते हैं कि पिछले जन्मों में तुमने ऐसे काम भी किए हैं जो तुम अब सोच भी नहीं सकते। जैसे बेवजह किसी की हत्या करना। वो कहते हैं अब तुम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हें ठीक ठीक पता ना हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों। ये जो बदलाव आया है। हाँ, ये जो प्रगति हुई है शायद कई जन्मों में, यही तो इस यात्रा का हासिल है। ये दिखाता है कि चुनाव करके, अनुभव से सीखकर आत्मा धीरे धीरे अपनी बेहतर समझ की ओर बढ़ रही है। और इसी प्रगति की बात करते हुए स्रोत एक बहुत मुश्किल, बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर आता है, हत्या का सवाल, जिसका जिक्र पिछले जन्मों के हवाले से हुआ। जब ईश्वर कहते हैं कि लेखक ने पिछले जन्मों में हत्याएं की हैं, तो नैतिकता के कई सवाल उठते हैं। स्रोत का क्या नजरिया है इस पर? क्या हत्या कभी सही हो सकती है? स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और बारीक फर्क करता है। ईश्वर साफ कहते हैं कि गुस्से में, बदला लेने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए या छोटी मोटी बातों पर, जैसे वो पहले होता था ना सम्मान के लिए द्वंद्व युद्ध, ड्यूल, हाँ, उसमें हत्या करना कभी भी सही नहीं है। उसे मूर्खतापूर्ण कहा गया है। ओके। और ईश्वर के नाम पर हत्या करना, उसे तो सबसे बड़ी ईशनिंदा कहा है, ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान। लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां स्रोत इसे ठीक मानता है? आजकल की दुनिया में भी ये सवाल बहुत उठता है। हाँ, स्रोत एक स्थिति की बात करता है जहां ये जरूरी हो सकता है, लेकिन उसे बहुत सावधानी से बताया गया है। ईश्वर कहते हैं कि युद्ध या घातक बल का प्रयोग कभी कभी जरूरी हो सकता है। कब? लेकिन सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक, सामने खड़ी बुराई को रोकने के लिए या जीवन की रक्षा के लिए, मतलब आत्मरक्षा में या किसी और बेगुनाह की रक्षा में। और इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्यों ने खुद अपनी सामूहिक चेतना से जीवन के सम्मान को, जीवन की पवित्रता को एक बहुत ऊंचा मूल्य बनाया है। हमने खुद बनाया है। हाँ, ये कोई बाहरी नियम नहीं है, हमने खुद इसे चुना है। तो ऐसे में जीवन की रक्षा करना, उस चुने हुए मूल्य को बनाए रखना, एक तरह से ये कहना है कि हम कौन हैं। अच्छा। लेकिन स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि इसे सजा देने या बदला लेने या असहमतियों को सुलझाने की तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने से बिल्कुल अलग देखना होगा। घातक बल का प्रयोग बहस या मतभेद सुलझाने का तरीका कभी नहीं हो सकता। ये बस आखिरी उपाय है जब वो चुना हुआ मूल्य यानी जीवन ही खतरे में हो। ये एक बहुत ही महीन रेखा है। ये वाकई महीन रेखा है, और यहीं पर शायद वो सही बनाम गलत का पूरा सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। ईश्वर का नजरिया तो ये है कि सही और गलत अपने आप में कोई परम सत्य नहीं है। ये सापेक्ष शब्द हैं। हाँ, रिलेटिव है। ये ऐसे लेबल हैं जो हम घटनाओं पर, व्यवहार पर लगाते हैं, अपनी समझ, अपनी धारणा या अपने समाज के समझौतों के आधार पर। बिल्कुल। स्रोत कहता है ये विवरण है, डिस्क्रिप्शंस है, कोई अंदरूनी सच्चाई, इनहेरेंट स्टेट्स नहीं। मुश्किल तब आती है जब हम इन लेबलों को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। और उससे भी बड़ी मुश्किल जब हम अपनी अंदर की आवाज, अपने अनुभव पर भरोसा करने के बजाय दूसरों के तय किए सही और गलत को आंख मूंद कर मान लेते हैं। स्रोत में एक बहुत पते की बात कही गई है। क्या? मामला जितना ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत होता है, उतनी ही कम संभावना होती है कि आप अपने अनुभव को सुनेंगे। हम बड़े फैसलों के लिए बाहरी सलाह पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों? लोग क्यों बाहरी सत्ताओं पर, चाहे वो धर्म हो, सरकार हो, समाज हो, कोई गुरु हो, क्यों इतना निर्भर करते हैं अपने लिए सही गलत तय करने के लिए? स्रोत इसका एक सीधा, शायद थोड़ा कड़वा सा जवाब देता है। क्या है वो? क्योंकि ये सोचने की जरूरत को खत्म कर देता है। अच्छा, अपने लिए सोचना, हर स्थिति को बारीकी से देखना, अपनी अंदर की आवाज सुनना और फिर उसकी जिम्मेदारी लेना, ये मुश्किल काम है। इसमें मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है। तैयारशुदा नियम और सिद्धांत, खासकर जो बिल्कुल साफ और कठोर होते हैं, वो हमें इस मुश्किल से बचा लेते हैं। इसीलिए ऐसी विश्वास प्रणालियां बहुत पॉपुलर होती हैं जो जिंदगी के हर पहलू के लिए बने बनाए जवाब दे देती हैं। इसकी तुलना स्रोत करता है अपने स्वयं के अधिकार पर, ओन अथॉरिटी पर काम करने से। मतलब बाहरी निर्देशों को मानने के बजाय अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करके मुश्किल मुद्दों पर गंभीरता से सोचना। जैसे? स्रोत कुछ बहुत तीखे सवाल पूछता है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। जैसे,
क्या राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए हत्या एक सही तरीका है? क्या धर्म के नाम पर जबरदस्ती करना या मारना जायज है? क्या समाज को कुछ अपराधों के लिए सजा के तौर पर हत्या का इस्तेमाल करना चाहिए? गहरे सवाल हैं तो। हाँ, और फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इन तस्वीरों से खुश हैं? मतलब राज्य, धर्म, समाज के इन फैसलों से जो दुनिया की तस्वीर बन रही है, क्या आप उससे खुश हैं? क्या ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आप कौन हैं? ये सवाल हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। ये जिम्मेदारी लेना, अपने लिए सोचना, नैतिक फैसले करना, स्रोत कहता है ये मुश्किल है। एक जगह कहा है सोचना कठिन है। ये आपको शुद्ध सृजन पर रखता है। इसका क्या मतलब हुआ, शुद्ध सृजन पर रखना? इसका मतलब है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फैसला लेते हैं जहां कोई बना बनाया नियम लागू नहीं होता, या जब आप बने बनाए नियमों पर सवाल उठाकर अपना रास्ता चुनते हैं, तो आप असल में उस पल में खुद को बना रहे होते हैं। अच्छा। आप परिभाषित कर रहे होते हैं कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं। ये शुद्ध सृजन है, क्योंकि आप बिना किसी नक्शे के अपने अंदर के कंपास पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें अनिश्चितता है, इसमें गलती करने का रिस्क है। और जैसा स्रोत कहता है, जब आप अपनी व्यक्तिगत सच्चाई पर चलते हैं तो बाहरी दुनिया से तालियां कम मिलती हैं, मजाक या विरोध ज्यादा मिल सकता है। हाँ, लोग पूछ सकते हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो? बिल्कुल। और यहीं पर मेरे ख्याल से ये पूरी चर्चा वापस उसी मेन आइडिया पर आ जाती है। किस पर? कि ये सारी कवायद, ये पूरी यात्रा इसी सवाल का जवाब देने के बारे में है कि आप कौन हैं। है ना? हाँ, सही है। ये चुनाव है कि आप खुद को बनाते हैं या फिर दूसरों द्वारा बनाए गए प्राणी बनकर रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब बाहरी शिक्षाएं जो हमें धर्मगुरुओं से, माँ बाप से, समाज से, स्कूल से मिलती हैं, वो हमारे अंदर के ज्ञान से, हमारी अंतरात्मा की आवाज से टकराती हैं, तो एक गहरा अंदरूनी संघर्ष पैदा होता है। कई बार हम उस अंदर की आवाज को दबा देते हैं क्योंकि बाहर की आवाज ज्यादा जोरदार होती है या ज्यादा एक्सेप्टेड होती है। हाँ, होता है ऐसा। स्रोत उन धार्मिक या सामाजिक नेताओं की आलोचना भी करता है जो लोगों को अपने अंदर सुनने से डिस्करेज करते हैं, उन्हें डराते हैं ताकि वे बाहरी सिद्धांतों को ही माने और सवाल ना करें। क्यों करते हैं वो ऐसा? स्रोत के अनुसार ये लोगों को उनकी अपनी शक्ति से, उनकी अपनी दिव्यता से दूर ले जाता है। तो फिर घूम फिर कर हम फिर उसी शुरुआती सवाल पर आ गए, क्यों परेशान हो? हाँ, अगर ये इतना मुश्किल है, अगर इसमें बाहर से तारीफ नहीं मिलती, उल्टा विरोध मिलता है, अगर इसमें इतनी जिम्मेदारी और अनिश्चितता है, तो क्यों ना आसान रास्ता चुनें? क्यों ना बने बनाए रास्तों पर चलते रहें? इस पर ईश्वर का फाइनल जवाब क्या है? ईश्वर का जवाब हैरान करने वाला, सिंपल और गहरा है। क्या? क्योंकि करने के लिए और कुछ नहीं है। मतलब करने को कुछ नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में करने को काम नहीं है, बल्कि ये कि जीवन का स्वभाव ही विकास है, अभिव्यक्ति है, बनना है। आप इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। जन्म लेने के साथ ही ये यात्रा शुरू हो चुकी है। आप इस ट्रेन पर हैं, आप उतर नहीं सकते। तो अगर उतर नहीं सकते तो फिर विकल्प क्या है, चॉइस क्या है? एकमात्र असली चॉइस ये है कि हम इस यात्रा को होश में जिएं या बेहोशी में। क्या हम अपने अनुभवों के सचेत निर्माता बनना चाहते हैं, मतलब अपने जीवन की घटनाओं का कारण बनना चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार बने रहना चाहते हैं, मतलब अनुभवों के प्रभाव में बहते जाना चाहते हैं? यहीं पर वो प्रगति के संकेत मायने रखते हैं जिनकी बात हुई थी। हाँ, बिल्कुल वही संकेत। बाहरी प्रसिद्धि के बजाय खुद की खोज को महत्व देना, ईश्वर से डरने के बजाय प्रेम करना, जीवन का उद्देश्य दूसरों से पूछने के बजाय खुद तय करना, अपनी सच्चाई को बिना डरे दुनिया के सामने रखना। स्रोत ये भी कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति सचेत रूप से विकसित होना चाहता है, उसके पुनर्जन्मों की संख्या कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो हर जीवन में ज्यादा तेजी से सीखता है, अनुभव करता है। ज्ञान और स्मरण के साथ ये यात्रा आसान और ज्यादा आनंददायक होती जाती है। तो दर्द कम हो जाता है। हाँ, तब दर्द के बिना भी आनंद पाना संभव हो जाता है, या यूं कहें कि दर्द के भीतर भी आनंद और शांति महसूस की जा सकती है। स्रोत में कहा गया है, आप दर्द के बिना प्यार करना सीख रहे हैं, दर्द के बिना जाने देना, दर्द के बिना रचना करना, यहाँ तक कि दर्द के बिना रोना भी। ये सब विकास के, होश में जीने के संकेत हैं। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है कि व्यक्ति अपने जीवन के नाटकों का, अपनी मुश्किलों का भी साक्षी बनना सीख सकता है। उनसे थोड़ा हटकर उन्हें देख सकता है,
या तक कि उन पर हंस भी सकता है। हाँ, इसे भी विकास का एक संकेत माना गया है। ये उस भारीपन को कम करता है जो हम अक्सर अपनी समस्याओं से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस विचार से जुड़ता है कि शुरुआत में शायद दर्द के बिना ज्ञान न मिले, क्योंकि दर्द हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, हमें फैलने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें अनंत आनंद के अनुभव के लिए तैयार करता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है, हम अनुभव के नाटक को समझते हुए उसमें फंसे बिना उससे सीख सकते हैं। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी परिस्थितियों के प्रति एक साक्षी भाव, एक विटनेस पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं। तब जीवन बोझ नहीं लगता। हाँ, तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक लीला, एक खेल जैसा लगने लगता है। ये परिपक्वता की निशानी है। तो इस सारी गहरी और कई बार चुनौतीपूर्ण बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? मेरे लिए तो ये हैं। बताइए। पहला, जीवन एक यात्रा है जिसे हमने खुद चुना है और इसका मकसद है सचेत रूप से विकसित होना, खुद को जानना और व्यक्त करना। दूसरा, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी काम है बाहरी दबावों के बीच अपनी व्यक्तिगत सच्चाई और मूल्यों को परिभाषित करना। मतलब ये तय करना कि आप कौन हैं। बिल्कुल। तीसरा, सही और गलत की धारणाएं एब्सोल्यूट नहीं हैं, रिलेटिव हैं और हमें अपने फैसले अपनी अंदर की आवाज और विवेक के आधार पर लेने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सही। और चौथा, पुनर्जन्म का विचार हमें फेल होने के डर से आजाद करता है और विकास के लिए अनंत मौके देता है। जैसा कि स्रोत आखिर में कहता है, बनते रहो, विकसित होते रहो। ये ईश्वर का काम है जो हम कर रहे हैं, तुम और मैं, तो लगे रहो। बहुत बढ़िया सारांश, बहुत अच्छे से आपने समेटा है। और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, हाँ। जो सीधे तौर पर शायद स्रोत में ना कहा गया हो, पर उसकी भावना से निकलता है। अगर सही और गलत आखिर में इस पर आधारित है कि हम खुद को कैसे परिभाषित करते हैं कि आप कौन हैं, तो आज ऐसा कौन सा एक मूल्य या सिद्धांत है, सिर्फ एक, जिसे अगर आप लगातार हर स्थिति में लागू करने का अभ्यास करें तो वो आपके स्वयं के उच्चतम संस्करण, आपके हाईएस्ट वर्जन बनने की यात्रा को सबसे ज्यादा तेज कर सकता है। वो एक चीज क्या होगी? एक गहरा सवाल सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।